दोस्तों, अभी इजरायली फ़ौज की तरफ से एक दो दिन पहले ही गाज़ा के अंदर हमास के ख़िलाफ़ जंग करते हुए अपनी ही गोली के ज़रिए अपने ही 3 हॉस्टेजेस को मार देने की खबर तो आप लोगों तक पहुंच ही चुकी होगी। मतलब इजरायली फ़ौज ने अपनी ही गोली से अपने ही उन लोगों को मार दिया कि जो एक लंबे वक्त से गाज़ा के अंदर हमास की कैद में मौजूद थे। इस चीज़ से इजराइल के अंदर मातम का माहौल तो है ही, मगर इस खबर ने पूरी दुनिया को भी हैरान करके रख दिया है। क्योंकि बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि आपको याद होगा कि जब एक हफ्ता पहले इजरायली फ़ौज की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि ग्राउंड इन्वेजन में अभी तक मरने वाले लोगों का आंकड़ा 105 पर पहुंच चुका है, तब साथ ही ये भी बताया गया था कि उनके लगभग इसमें से 20 फौजी अपनी ही गोली से मरे हैं। मतलब कि फ्रेंडली फायरिंग से मरे हैं। वैसे तो जाहिर है शुरू से ही इजराइल की तरफ से आंकड़े गलत दिखाए जा रहे हैं। अब ये मरने वालों का आंकड़ा कितना है कितना नहीं है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, मगर यहाँ ये बात क्लियर है कि जितने भी फौजी मरे हैं उसमें से एक बड़ा नंबर ऐसा भी है जिसको खुद इजरायली फौजियों ने अपनी ही गोली से कत्ल कर डाला है। दोस्तों, इन 3 हॉस्टेजेस के कत्ल के मैटर को लेकर इजरायली फौज की तरफ से बयान में कहा गया है कि दरअसल एक बिल्डिंग के अंदर ये तीनों लोग मौजूद थे कि जिसमें ऑलरेडी पहले ही काफ़ी गोलीबारी वगैरह हो चुकी थी। ये लोग उसमें ही अचानक से नज़र आए थे और हमने दूर से देखा तो हमें यही महसूस हुआ कि ये भी आतंकवादी यानी उनके नज़दीक हमास के ही लोग हैं, तो इसीलिए उन लोगों ने इन तीनों को कत्ल कर डाला। हालांकि दोस्तों, अब इजराइल के आम लोग और पूरी दुनिया इन लोगों से यही सवाल पूछ रही है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम लोगों ने हमास के लड़ाकों या फिर आम लोगों में फ़र्क नज़र नहीं कर पाए, बावजूद इसके कि उन लोगों ने ना तो उन लड़ाकों जैसे कपड़े पहन रखे थे और ना ही उनके पास हथियार थे, बल्कि बाद में तो ये भी क्लियर हो चुका है कि वो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और वो भी हिब्रू ज़बान में। जबकि याद रहे कि फ़िलिस्तीनी लोग हिब्रू ज़बान नहीं बोलते हैं, इजरायली ही हिब्रू ज़बान बोलते हैं। और शाम होते होते तो न सिर्फ दुनिया की बाकी मीडिया बल्कि इजरायली मीडिया की तरफ से भी ये बात क्लियर कर दी गई थी कि वो दरअसल तीनों लोग वाइट यानी सफ़ेद रंग का झंडा भी उठाए हुए थे। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों की नॉलेज के लिए ये बताता चलूं कि जंगों के बीच में सफ़ेद झंडे का मतलब होता है पीस, मतलब शांति। अगर कोई भी इंसान सफ़ेद कपड़ा झंडे की तरह उठाए हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो जंग नहीं चाहता है, उसके पास हथियार नहीं है और सामने वाले के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो फ़ौरन उन लोगों को पनाह दे। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि जिस इजराइल की ताकत की, जिस इजराइल की खुफिया एजेंसी की अभी कुछ दिन पहले तक पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती थीं, वही इजराइल बार बार इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा है? तो दोस्तों, इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है गुस्सा और झुंझलाहट। दरअसल दोस्तों, ग्राउंड इन्वेजन शुरू करने से पहले इजराइल को ज़र्रा बराबर भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अब हमास इतना ज़्यादा ताकतवर और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। यही वजह है कि जैसे ही इसकी फ़ौज गाज़ा के अंदर उतरी, जो गोरिल्ला वॉरफेयर है उसके जाल में फंस गई। शुरू से ही हमास की तरफ से ये टेक्निक अपनाई गई कि हमला करो और फ़ौरन अपने ठिकाने पर वापस आ जाओ। मतलब हमास के लड़ाके घात लगाकर पहले मौका तलाश करते हैं और फिर इजराइल के किसी टैंक पर, किसी बड़े हथियार पर या फिर उनकी फ़ौज की किसी टोली पर हमला करते हैं और फिर वहां पर रुकते नहीं हैं, फ़ौरन अपने खुफिया रास्तों से टनल के अंदर मौजूद ठिकानों पर वापस आ जाते हैं। इससे होता ये है कि इजराइल के बाकी फ़ौजी या फिर इजराइल के बाकी टैंक जहां पर हमला हुआ है वहां पर अपनी फ़ौज की मदद के लिए पहुंचते भी हैं, तब भी कोई फ़ायदा नहीं निकल पाता, क्योंकि हमला हो चुका होता है और जिसने हमला किया है वो उनको दूर दूर तक ढूंढने से भी नज़र नहीं आता है। और फिर इसी गुस्से और झुंझलाहट को निकालने के लिए वो फिर कहीं पर भी आसमान के ज़रिए से एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं सारी अंधाधुंध स्ट्राइक्स का ही नतीजा है कि हमास के ख़िलाफ़ इजराइल को भले ही कोई कामयाबी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन उसने इन अंधाधुंध बॉम्ब गिराने की वजह से फ़िलिस्तीन के लगभग 18 से 20 हज़ार बेगुनाह और मासूम लोगों को कत्ल कर डाला है, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। दोस्तों, आम लोगों की ड्रेस में अपने अपने हाथों में सफ़ेद रंग का झंडा पकड़े हुए 3 निहत्थे लोगों को अपनी ही गोली से ही कत्ल कर देना हम लोगों को इस बात की तरफ भी इशारा देता है कि आखिर आज गाज़ा के अंदर आम लोगों की ज़िंदगी कैसी चल रही है और आखिर किस तरह से इतने कम वक्त में 18 से 20 हज़ार के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
वर्थ नोटिसिंग बात ये भी है कि बहुत सारे लोग ये अनुमान भी लगा रहे हैं कि शायद इन 3 हॉस्टेजेस के साथ जो भी हुआ उसकी वजह से इजराइल बैकफुट पर है और इजराइल की फ़ौज और इजराइल की गवर्नमेंट को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा है। ये सब कुछ शायद हमास की तरफ से प्री प्लान था, यानी ये सब कुछ हमास की तरफ से पहले से प्लान किया गया था। और ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इजरायली फ़ौज की गोली से जो 3 लोगों की मौत हुई है, इनकी मौत की अनाउंसमेंट यानी इनकी मौत का ऐलान ना तो हमास की तरफ से किया गया और ना ही किसी दूसरी मीडिया की तरफ से इस चीज़ का दावा किया गया था, बल्कि इसका ऐलान तो खुद इजरायली फ़ौज और इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। जिस इजराइल के ऊपर शुरू से ही न सिर्फ हमास की तरफ से बल्कि उसके लोगों की तरफ से ही आंकड़े छुपाने के इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं, उस इजराइल को इस मैटर का इतनी जल्दी न सिर्फ कबूल कर लेना बल्कि खुले तौर पर अपने लोगों के सामने इस बात का ऐलान भी करना बहुत सारे लोगों के नज़दीक इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद हमास को ये सब कुछ पता था और उसने अपने ज़्यादातर हमलों की तरह इस पूरे मैटर को भी रिकॉर्ड कर लिया था। तो इसलिए इजराइल को डर था कि अगर उसके कबूल करने से पहले ही हमास की तरफ से इस चीज़ का ऐलान किया जाता है या वीडियो वगैरह रिलीज़ कर दी जाती है तो मामला बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। फिलहाल ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ हो या फिर अचानक से ही हुआ हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि रिज़ल्ट वही आ रहा है कि जो एक लंबे वक्त से हमास की ख्वाहिश रही होगी। दरअसल इस पूरे मैटर के बाद इजराइल की जो पब्लिक है वो अब गुस्से से पागल हो चुकी है। इजराइल की आम जनता जो एक लंबे वक्त से नेतन्याहू के तो खिलाफ है ही, नेतन्याहू से नाराज़ है और अपने ही प्रधानमंत्री पर ज़र्रा बराबर भी भरोसा नहीं करती है, वो खामोश थी शायद अपनी फ़ौज की वजह से, मगर अब वो सारे ही लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, जिसका असर सैटरडे यानी हफ्ते के दिन देखने को भी मिला। न सिर्फ तल अबीब, हल्फा और जेरूशलम जैसे बड़े शहर बल्कि इजराइल के हर इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने सड़कें जाम करना शुरू कर दी हैं। सभी लोगों की ये मांग है कि जितने भी हॉस्टेजेस हैं गाज़ा के अंदर उन सभी को फ़ौरन वापस लाया जाए, जबकि आधे से ज़्यादा लोग वो भी हैं कि जिनकी ये डिमांड है कि जो वॉर कैबिनेट है जिसमें प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर या इस तरह के और भी लोग शामिल हैं जो इस पूरी जंग को कंट्रोल कर रहे हैं और जंग की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सारे के सारे लोगों को रिज़ाइन कर देना चाहिए, मतलब अपनी गद्दी छोड़कर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस काबिल नहीं हैं। दोस्तों, इस जंग के दौरान इंटरनेशनल सपोर्ट बड़ी तेज़ी के साथ खोने की वजह से और अब आखिर में ये जो मैटर हुआ है यानी कि 3 लोगों को अपनी ही गोली से कत्ल करना, इसकी वजह से इजराइल के अंदर जो माहौल पैदा हुआ है उसके प्रेशर की वजह से अब हुआ ये है कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने इजिप्ट और कतर जैसे देशों से ये रिक्वेस्ट की है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके एक बार फिर से हमास के साथ उनकी बातचीत शुरू करवाई जाए, ताकि कोई ऐसी डील की जाए कि जिसकी मदद से सबसे पहले तो अपने सारे हॉस्टेजेस को वापस लाया जा सके। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।